हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद पूनम पे स्वागत है। सबसे पहले तो आज महाशिवरात्रि है, तो सभी मेरे प्यारे बच्चों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव आपको बहुत सारी तरक्की दे, उन्नति दे, बहुत जल्दी आप लोगों को नौकरी मिले, यही मेरी दुआ है आप लोगों के लिए। तो सबको शिवरात्रि की महाशुभकामनाएं बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों, आज अभी थोड़ी देर पहले ही दैनिक भास्कर की जो ऐप है ना, उस पे उन्होंने साइट पे ये डाला है कि सीईटी को लेके अभी अभी न्यूज निकल के आ रही है। वो जो न्यूज है वो आप लोगों तक पहुंचाना मेरी एक जिम्मेवारी है, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ बच्चों। देखो, अभी अभी आप लोगों के लिए न्यूज ये निकल के आ रही है कि सीईटी का जो पोर्टल है फॉर्म फिल करने के लिए, वो आप लोगों का पोर्टल ओपन मार्च में होने जा रहा है। तो सभी बच्चों का जो सीईटी का फॉर्म फिल मार्च में होगा, इट मीन्स पोर्टल ओपन हो रहा है तो आप लोग फॉर्म फिल कर पाओगे। उसके साथ साथ बच्चों ये भी लिखा हुआ है कि 2300 सेंटर बनेंगे आप लोगों के पेपर के लिए। और साथ साथ ये भी लिखा हुआ है 2300 सेंटर बनेंगे, 4 लाख अभ्यर्थी एक शिफ्ट में पेपर दे सकेंगे। और साथ साथ ये लिखा हुआ है कि 10वीं और 12वीं के पेपर अप्रैल के पहले हफ्ता में खत्म हो जाएंगे। इट मीन्स सरकार अभी ये चाह रही है कि हम सभी बच्चों का सीईटी का फॉर्म मार्च में फॉर्म फिल करवा लें और हम अप्रैल में पेपर ले लें। अब आप कहोगे कि मैम एकदम ऐसे कैसे हो सकता है बच्चों। आप लोगों ने पीछे देखा होगा, जब पिछला सीईटी हुआ था 5 और 6 नवंबर को, उस टाइम बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि अभी सीईटी का पेपर नहीं होगा, अभी सीईटी का पेपर नहीं होगा। लेकिन बच्चों, आपके सामने 5-6 नवंबर को जिन भी बच्चों ने पेपर दिया था हो गया था। और जबकि विश्वास नहीं था, बहुत बच्चे तैयारी नहीं कर रहे थे, थोड़े से ढीले पड़े हुए थे कि अभी पेपर नहीं होगा। और वो देख लो, पेपर भी आपके सामने हो गया था 5 और 6 नवंबर को, और 10 जनवरी को रिजल्ट भी आ गया था। तो सरकार जब चाहती है ना, तो उनके लिए कुछ दिन लगते हैं इन चीजों को, प्रोसेस को बहुत फास्ट, सब कुछ उनके हाथ में। आप लोगों को पता है, अपने आप में गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी पावर है। देखो बच्चों, सरकार कुछ ना कुछ जल्दी इसलिए भी कर रही है कि सरकार ये चाहती है कि सरकार ने घोषणा की थी कि हम हर साल सीईटी का पेपर लेंगे। जबकि सरकार को पिछला सीईटी 3 साल पहले लिया था, अब 3 साल हो गए हैं। तो सरकार की घोषणा वो गलत होती दिख रही है कि सरकार बार बार जनता को क्या जवाब दे, क्योंकि आखिर जाना तो इनको लोगों के बीच ही है ना। तो सरकार बार बार मीटिंग कर रही है। आपने पीछे सुना होगा, थोड़े दिन पहले ही नायब सिंह सैनी जी खुद मीटिंग में बैठे थे, और हमारे एचएसएससी के मेंबर सभी ने, चेयरमैन सभी ने डिस्कशन ये किया था कि हम सीईटी का पोर्टल ओपन कर रहे हैं, बहुत जल्दी सीईटी का पेपर लेंगे। तो बच्चों, उस टाइम भी मीटिंग में यही बात हुई है, और आज फिर यही न्यूज में निकल के आ रही है। थोड़ी देर पहले ही ये अपडेट आई है कि आप लोगों का पोर्टल मार्च में ओपन होने जा रहा है। तो जो भी बच्चे चाह रहे हैं, जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमारा पेपर जून जुलाई अगस्त में नवंबर तक जाएगा, ठीक है, तो वो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा मत सोचो। आप जो इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, जो लगभग न्यूज में भी आ रही है, आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो। अगर मान लो 1%, आप छोड़ो 99%, आप बहुत बच्चे कमेंट भी करेंगे। जैसे ही मैं क्लास डालने वीडियो डालूंगी, उसके बाद ही बच्चों के कमेंट आने शुरू हो जाएंगे। आप ये मान के चलो बच्चों, ये मान लो कि ये जो मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ 99% गलत है। अगर 1% सच हुई और आपका पेपर हो गया, फिर किसको एक्सक्यूज दोगे, कहां जाओगे? समझो मेरी बात को। अगर आप ये मानो कि 99% ये बात गलत है, लेकिन अगर 1% भी ये बात सही हुई, तो आप किसको जवाब दोगे बच्चों? तो इसीलिए मैं इंफॉर्मेशन देना आप लोगों को टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देती रहती हूँ। जैसे ही जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आती है बच्चों, यही न्यूज निकल के आ रही है। आप इस बात को ये मान के चलो कि 99% नहीं होगा, लेकिन 1% हो गया, तो फिर हम कहा जाएंगे? इट मीन्स इसको 100% मानो, और अप्रैल के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से स्टार्ट करके अपना तैयारी अप्रैल के अकॉर्डिंग करो, ठीक है। अब अप्रैल के अकॉर्डिंग करोगे तो ही आप लोगों के फायदा है, क्योंकि सरकार का कोई भरोसा नहीं है। सरकार पिछले 3 साल नहीं लिया, तो सरकार खुद अपने आप जल्दी चाह रही है कि हम पेपर बहुत जल्दी ले ले सीईटी का, क्योंकि इनकी जो घोषणाएं थी वो सारी गलत होती जा रही हैं। और आप सभी को पता है, अब हमारे एचएसएससी के जो चेयरमैन हैं बहुत पढ़े लिखे, हर चीज को सिस्टमेटिक वे से मैनेज जो कर रहे हैं ना, वो चेयरमैन हिम्मत सिंह जी बहुत सिस्टम से काम कर रहे हैं। तो वो कब आपका पोर्टल ओपन करके आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब फॉर्म फिल करने का टाइम भी चला गया, और हमारा पेपर की भी डेट फिक्स कर दी। तो जब सरकार ने ये लिखा है ना, जब साइट पे ये है कि 2300 सेंटर बनेंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बात रियलिटी होती दिख रही है। उन्होंने साफ ये भी लिखा है कि 4 लाख अभ्यर्थी एक शिफ्ट में
पेपर दे सकेंगे। अब पिछला सीईटी एनडी इसने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने लिया था, लेकिन अब की बार एचएसएससी खुद चाह रही है कि हम ले लें, ठीक है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। और बच्चों 10th और 12th के पेपर अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो जाएंगे, पूरा अप्रैल फिर आप लोगों का पेपर लेने का है। अगर आप सरकार अब अप्रैल में पेपर नहीं लेगी ना, तो सरकार के दिमाग में आगे ये भी है कि आगे जो 10th 12th के पेपर रिजल्ट आ जाएगा मई में, और फिर वो बच्चे भी फॉर्म फिल अप्लाई कर सकते हैं, तो वो फिर बाद में ये चीजें चलेंगी कि वापिस से फॉर्म फिल करने के टाइम दे दो, पोर्टल को रीओपन कर दो, ये चीजें फिर से चलेंगी। तो सरकार इन सब चीजों से बचने के लिए भी कोशिश यही कर रहे हैं कि हम अप्रैल में पेपर लें। तो मेरे प्यारे बच्चों, डेली क्लासेस देखो, मेरी भी देख लो, और जहां से आपको पढ़ना है, जिस भी सब्जेक्ट आपका कमजोर हो उस पर खूब दबा के काम करो। अब बहुत बच्चों के मेरे पास कमेंट ये आते रहते हैं कि मैम मैथ्स की तैयारी कहाँ से करें, तो बहुत बच्चों के आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जहां से भी आपको ठीक लगता है, जरूरी नहीं है मैं जो टीचर से पढ़ी हूँ वही उसी से आपको भी समझ आए ना, जरूरी नहीं है। अब बहुत बच्चों को मेरी क्लासेस समझ आती होंगी, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको मेरी क्लासेस समझ नहीं आ रही। तो वो हर बच्चे पे डिपेंड करता है कि किस टीचर को किस वे में देखता है और कैसे उनसे समझता है। सबसे पहले तो अपने आप पे विश्वास बनाओ, दूसरी बात टीचर पे विश्वास बनाओ। आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो ना, सिर्फ उसी टीचर से पढ़ते रहो, बार बार इधर इस टीचर से भी पढ़ लिया, इस टीचर से भी। इन बातों में कुछ नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट है। आपको सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड कौन टीचर पढ़ा रहे हैं, आपको जो सही लगता है उन्हीं टीचर से पढ़ो। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ मुझसे ही पढ़ो ना, मैं 100 की 100 तैयारी करवाऊंगी भी नहीं, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश कहाँ करवाने की बात करी, मैंने कभी की ही नहीं। तो जो मैथ्स के बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है ना बच्चों, तो मैथ्स के लिए आप एक बुक ले आओ। मैं बहुत बच्चे ये भी कहते हैं कि मैम कोई बुक प्रेफर कर दो। देखो बच्चों, मैं ऐसे यूट्यूब वगैरह पे यूट्यूब प्रेफर नहीं कर सकते, ये बुक प्रेफर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ जैसे पर्सनली, कि आप लोग जैसे फॉर एग्जाम्पल अरिहंत की बुक ले आओ। अरिहंत में क्वेश्चन दे रखा, फिर उसको सोल्ड जो दे रखे है ना वो उठा लो। फिर आपको यूट्यूब से एक टीचर उठाओ जो आपको समझ आते हैं, टीचर की वो बुक देखो आप, और वो टॉपिक उसमें से कर लो। अगर आपको समझ नहीं आता, फिर क्वेश्चन सोल्व करो। फिर अगला टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा, फिर यूट्यूब पे वो टॉपिक पढ़ो, फिर उसके क्वेश्चन सोल्व करो। इट्स अ बेस्ट तरीका, ये बेस्ट मेथड है किसी भी चीज को पढ़ने का, ठीक है। अगर आप इस वे से पढ़ोगे तो मैथ्स कमजोर नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसे पढ़ना है, हर सब्जेक्ट का यही पैटर्न होता है। जिस भी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता कि बहुत सारी बुक्स तो कलेक्ट कर ली हैं, लेकिन आप काम एक भी बुक को अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो ना। एक ही बुक को 6 से 7 बार पढ़ना है, बहुत सारी बुक कलेक्ट नहीं करनी है। उस बच्चे ने इस ऑथर की बुक ले रखी है, इसने इसकी ले रखी है, इसने, मैं क्या करूं अब। इस तरीके से अब ये चीजें पजल होंगी जब पेपर आएगा। आपको इस टाइप से पजल नहीं होना। आपके पास जो भी मटेरियल है पढ़ने का वो बेस्ट है। सभी ने घुमा फिरा के वही तो बातें लिख रखी है, क्या लिखेंगे आप समझो। कोई टीचर जब बुक बना रहा है तो अपने आप पे से कुछ बना नहीं रहा। जैसे हरियाणा जी के कि हर एक हरियाणा में जो टीचर है सभी ने बना दी अपनी। आप मुझे एक बात बताओ, हरियाणा में जितनी बातें हैं, जैसे ये फिरोज शाह तुगलक ने हिसार का ये गुजरी महल बनवाया, तो क्या दूसरा राइटर कुछ और लिख देगा? घुमा फिरा के वही बातें हर यूट्यूबर ने, हर टीचर ने यही बातें लिख रखी है। तो आपके पास जो कंटेंट है, जो बुक है, उसी में से पढ़ो। बेवजह की ये वेस्टेज बुक्स, ये खरीद ली वो खरीद ली, इन बातों को छोड़ के उन्हीं पे काम करो। और आप किसी भी एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर को पकड़ो, उन्हीं से आप पढ़ो, उन्हीं से आप डिस्कशन करो कि हमें इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, इस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है सर या मैम, अब इसको क्या करें। उन्हीं से आप बातें करके इन्हीं को निकालो। अदरवाइज इसमें ना फंस गए ना, ये एक बेवजह का जाल है जो बुक कलेक्ट करने वाला है। और बहुत सारे टीचर्स का ऐसा नहीं करना। आप अपने टीचर पे विश्वास करो और उन्हीं से पूछ के पढ़ते चलो। यही बेस्ट तरीका है टाइम कम लेते हुए सिलेक्शन लेने का, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगी, ये बात आपको समझ आ गई होगी। खूब तैयारी करो, अप्रैल के अकॉर्डिंग तैयारी करो। 1-2 महीना आगे चला गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप एक बात बताओ ना हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हो। अब जब जो करना है वो सरकार को ही करना, हम कुछ नहीं कर सकते। हम बस जो न्यूज़पेपर में आता है, जो साइट पे आता है, हम इन्हीं चीजों को देख के उन्हीं के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं, और वही हमें करनी है। हमारा टारगेट सिर्फ यही होना चाहिए, जैसे ही सरकार जो ऐप साइट वगैरह पे जो चीजें डालती है, जो डेट फिक्स करती है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को तैयार करनी है। अगर 1-2 महीने बढ़ा भी दी तो बहुत अच्छी बात, आप लोगों की रिवीजन हो जाएगी। लेकिन अब मुझे लग नहीं रहा, हालातों को देखते हुए, जैसे रोज न्यूज़पेपर में आ रही है, रोज किसी, अब दैनिक भास्कर की इस पे ऐप पे डाली है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चल रहा है। इसका मतलब सरकार यही चाहती है कि जल्दी हम सीटी का पेपर ले। अब उम्मीद करती हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। और बच्चों, शाम को आपको मैंने कल है ना एक परिवहन का टॉपिक करवाया था,
हरियाणा का परिवहन, आज उसकी सेकंड क्लास होगी। कल मैंने सड़क परिवहन कराया था, अभी वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी रहता है रेल परिवहन रहता है और वायु परिवहन रहता है, उसके बारे में और आज डिटेल में कर लेंगे, वो टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, मैं जितना जो सब्जेक्ट करा रही हूँ चिंता मत करो, वो अप्रैल के अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा करवा के भेजूंगी, चिंता मत करो। लेकिन बात ये है कि आपको जैसे रीजनिंग है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, मैथ्स है, इन सभी चीजों पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, उनको आप आराम से पढ़ो, देखो कहाँ से आपको पढ़ना है। मैं यही सजेस्ट करती हूँ, एक सब्जेक्ट को एक ही टीचर से पढ़ना। ठीक है बच्चों, और पजल नहीं होना कि अब क्या करें, अप्रैल में पेपर आ गया क्या करें ना, आराम से शांति से पढ़ते रहो। हमारा टारगेट सिर्फ ये होना चाहिए कि जब पेपर हो तब हमारी तैयारी 100% हो, बस इसके अकॉर्डिंग पढ़ते रहो। अप्रैल भी अभी पास में नहीं, अभी पूरा मार्च पड़ा, 31 दिन तो मार्च के हैं, और अभी कौन सी फरवरी चली गई, 2-4 दिन तो इसको भी बचते हैं, 2 दिन ही बचते हैं वैसे तो खैर। ठीक है, और अप्रैल के भी कहीं जाके लास्ट सी में होगा। ठीक है, तो सरकार अप्रैल में इसीलिए सोच रही है कि ताकि मई में जो बच्चों का 10th-12th का रिजल्ट आएगा, फिर वही प्रॉब्लम्स आएंगी कि पोर्टल को रीओपन करो, फिर हम भी फिल करेंगे, तो फिर वो समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी। सरकार इन समस्याओं से बचते हुए ये कोशिश कर रही है, और देखते हैं सरकार कितना इस जो कोशिशें कर रही है इनमें कामयाब हो पाती है। ठीक है, चलो बच्चों पढ़ो, ये इन्फॉर्मेशन देनी थी मैंने, आप लोगों को दे दी है। आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, मुझे आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। आप चिंता मत करो, जितना आप लोग मुझ पे विश्वास दिखा रहे हो, मैं उसका कहीं 4 गुना आप लोगों को दूंगी, चिंता मत करो। ठीक है, आपको मैं हरियाणा जीके पढ़ा रही हूँ ना, वो एनफ है, वो सारी क्लासेस लेके जानी है बस। आपका जब पेपर आएगा ना उस तक तो मैं बहुत सारी हरियाणा जीके करा दूंगी, बहुत सारी हिंदी करा दूंगी, करंट मैंने करवा दी है, जो स्टेट कर रहे हैं वो साइकोलॉजी मैंने करवा दी है। मैं साइंस के लिए कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि मैंने 2-3 बार बोल दिया और मैं क्लास नहीं ले पाई हूँ अभी तक। आपकी भी बात ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैं वो जो कंटेंट है वो इकट्ठा कर रही हूँ आपके लिए। क्या क्या चीजें आ सकती हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट, बहुत इन चीजों पे काम करना पड़ता है और उस पे काम चल रहा है। बहुत जल्दी आपकी साइंस की भी क्लास लेके आऊंगी। ठीक है, तो मैं जो हरियाणा जीके पढ़ा रही हूँ वो बहुत पढ़ा दूंगी, मत चिंता करो। मैं एग्जाम ओरिएंटेड ही बातें कर रही हूँ, बेवजह की बातें नहीं कर रही। ठीक है, चलो ये थी आज की छोटी सी एक वीडियो जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी थी। शाम को क्लास लूंगी, वो क्लास सभी बच्चों को देखनी है। मैंने सूरजकुंड मेले की क्लास ले रखी है, मैंने 3-4 हिंदी की क्लास ले रखी है जो इंपॉर्टेंट है। मैंने मंत्रिमंडल की अभी क्लास ली है, अभी सड़क परिवहन, हरियाणा का परिवहन सिस्टम, परिवहन के बारे में सारी डिटेल में जो बातें कर रही हूँ, इन क्लासेस को ले लिया करो। अपनी बेल आइकन को प्रेस करके रखना ताकि आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए। बहुत बच्चे तो ये कहते हैं मैम नोटिफिकेशन नहीं आती। मेरे प्यारे बच्चों, जो आप जब सब्सक्राइब करते हो, साइड में बेल आइकन का प्रेस है, उसको नोटिफिकेशन को ऑन करो, तब जाके आप लोगों तक इंफॉर्मेशन आएगी कि अभी क्लास आ रही है। ठीक है, ऐसा आप लोगों को कर लेना है। और जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जहां कहीं डाउट हो मेरे प्यारे बच्चों, आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में डाल के। मेरी पर्सनल यही कोशिश रहती है कि मैं हर एक बच्चे का रिप्लाई कर सकूं। तो थैंक यू बच्चों, खूब दब के पढ़ो, जहां समस्या आती है मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।